ऑलराइट। सो अर्चना, एंटी पार्किंसन में हमने क्या बोला कि देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, बट फिर भी हम लोग जो हमारा ब्रेन का डोपामाइन है या तो हम उसे इंक्रीज करेंगे या तो फिर रिड्यूस करेंगे। ओके, सो ट्रीटमेंट इज लाइक कि आप ब्रेन के डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो लेट्स सी ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इस पे काम करते हैं और ऐसे कौन कौन से रिड्यूस करने वाले एजेंट्स हैं जो कि आपके कोलिनर्जिक के ऊपर काम करेंगे। तो क्या यहाँ पर हम लोग एंटी कोलिनर्जिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? परफेक्ट, वी कैन यूज एंटी कोलिनर्जिक्स जो हमारे ACH के लेवल को रिड्यूस कर सके, लेकिन डोपामाइन वाला हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। सो गाइस, ड्रग दैट अफेक्ट डोपामिनर्जिक सिस्टम, द नंबर 1 इज डोपामाइन प्रिकर्सर्स, यानी जो आपके डोपामाइन के प्रिकर्सर्स थे, जो प्री फॉर्म थी, जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर पाए जा रहे थे, वहां पे हम उनको क्लोज कर सकते हैं। तो अर्चना, लीवोडोपा इज द एग्जाम्पल। सेकेंड, पेरिफेरली डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, कार्बिडोपा, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने GI सिस्टम में भी पढ़ा था इसको। हमने कहा था, हमने गैस्ट्रो में पढ़ा था कि भाई जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसका काम होता है आपके लीवोडोपा को डैमेज करना। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरिफेरली डीकार्बोक्सिजनेज को ही इनहिबिट कर देते हैं ताकि हमारा जो कार्बिडोपा है वो बच जाए और वो BBB में क्रॉस कर जाए, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका इस ड्रग का कहाँ होता था अर्चना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में पढ़ा चुकी हूँ, वहां पे मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में और मैंने बताया था कि डीकार्बोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम होता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये आपके लीवोडोपा को खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन हम इस एंजाइम को क्या करेंगे अर्चना? इनहिबिट करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, जो आपके एगोनिस्ट को बढ़ाएंगे, डोपामिन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन एंड रोपिनारोल। सो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो आपके पर्टिकुलर डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। एंड देन आफ्टर वी हैव मायो बी इनहिबिटरीज। ये क्लासिफिकेशन हम अपने एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स जब हम पढ़ेंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। ये ड्रग्स भी इनहिबिट करते हैं, हमने इन्हें इनहिबिट करना है ताकि ACH को क्या कर सके, हम शांत कर सके, बिकॉज दीज ड्रग्स समवेयर दे विल एक्ट ऑन ACH एंड अगर हम इन्हें इनहिबिट कर देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ACH, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डोपामिन का लेवल भी बढ़ेगा और हमारा ACH भी शांत रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेलिजिस्लीन एंड ड्रोसाग्लिव। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव डोपामिन फैसिलिटेटरी ग्लूटामेट एजेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था कि जो ग्लूटामेट होते हैं, ग्लूटामेट होते हैं इन डिक्रीज ग्लूटामेट का लेवल कम हो जाने से सीजर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, यानी कि बॉडी शांत हो जाती है। लेकिन हमको तो शांत ऑलरेडी है, हमको तो शांत नहीं, हमको तो अच्छा करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूटामेट को बढ़ाएंगे। सो वी विल इंक्रीज द ग्लूटामेट एक्टिविटी। सो ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो आपके ग्लूटामेट की एक्टिविटी को के ऊपर काम करते हैं? So guys, we have amantadine. Okay, so amantadine will be acting on dopamine facilitatory, वो बढ़ाएगा डोपामिन की फैसिलिटी को, यानी जो ग्लूटामेट था जो नीचे जो हमारे प्रेजेंट हो रहा था उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ताकि वो बढ़े और हमारा जो एक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो, पार्किंसन में एक मैनेज बनकर आ जाए। नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास वो है COMT, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफीरेज। इसका काम होता है जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन चल रही थी उसको ब्लॉक करना, क्योंकि ये रिसेप्टर हमारे कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज वहां पाए जाते हैं जो कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है वो इनके ऊपर काम करना है हमें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी करवा सके। एग्जाम्पल के तौर पे आएगा एंटाकोपोन। इज इट क्लियर अर्चना? एंटाकोपोन। Okay, so drug that can affect cholinergic system, we already know central anticholinergics। वैसे तो हमको cholinergic सारे पता हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, बट ऐसे cholinergics जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, CNS एंटीकोलिनर्जिक्स का एग्जाम्पल है प्रोसाइक्लिडीन। ये एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर जरूर पढ़ोगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर काम कर रही है CNS में, दैट इज एंटीहिस्टामिनिक, और ये क्लासिफिकेशन हमने एंटीकोलिनर्जिक्स में भी देखा था, प्रोमिथाजीन। ओके, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलो अब इसके हम लोग एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं गाइस। CNT आपका एनोरेक्सिया,
नोजिया और वॉमिटिंग। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बिकॉज दे विल बेसिकली, अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी क्लैरिटी देखना चाहेंगे कि आपको कितना क्लैरिटी पार्किंसन के अंदर, इसकी जो ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन, उनमें कितनी क्लैरिटी आपके माइंड के अंदर है। सो सीएनटी की बात करें तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। सीवीएस की बात करें तो टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। एटीट्यूड की बात करें कि पेशेंट का कैसा बिहेवियर होगा, गाइस डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, यूफोरिया, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एंडोक्राइन में क्या होगा, डिक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। ओके, तो ये क्या है हमारे पास महक, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स। ओके, तो आप एक बार इस डायग्राम के अंदर देख लीजिए, डोपामाइन एंड एसीएच। तो डोपामाइन का लेवल हमें बढ़ाना है, एसीएच का लेवल हमें कम करना है, या आप बोलो दोनों को बराबर करना है। सो प्री साइनेप्टिक थे ट्रायोसिन, आपको ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में। ट्रायोसिन को मैंने बड़ी बार बताया कि डोपा बनाता है, ट्रायोसिन ने डोपा में कन्वर्ट किया, डोपा बाद में अपने आप को कन्वर्ट करेगा डोपामिन के अंदर, जो जाके काम करने वाले हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, बट हमें नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज वी वांट कंप्लीट डोपामिन। सो गाइस होता क्या है यहाँ पे, अगर आप लीवोडोपा दोगे तो भाई वो 95% मेटाबोलाइज कर दी जाएगी आपके बीवी द्वारा, तो डोपा तो पहुंचा ही नहीं दिमाग में। इसीलिए गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, लीवो के साथ कार्बिडोपा देते हैं, ताकि पेरिफेरल डीकार्बोक्सीजनेज जो एंजाइम है वो लीवो को तोड़ दे, कार्बिडोपा बच जाए, वो बीबीवी को क्रॉस करे, कार्बी किल हो जाए, डोपा अंदर चला जाए। इज इट क्लियर एवरीवन? और इसी कंसेप्ट पे आपने ज्यादातर क्वेश्चंस देखे होंगे। सो दिस इज योर मेन कंसेप्ट ऑफ योर पार्किंसन ड्रग्स। तो लेट मी वन मोर टाइम, या तो आपको डोपा बढ़ाना है या तो आपको कोलिनर्जिक इंक्रीज करना है। और आपने यहाँ प्रोलैक्टिन का कंसेप्ट भी बहुत बार पढ़ा होगा कि प्रोलैक्टिन में क्या क्या होता है। तो गाइस दिस इज द एडवर्स इफेक्ट, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम कर रहा है। ये ड्रग्स जो यस, तो ये प्रोलैक्टिन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो गाइस यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, एक तो आपका ब्रेन के डोपामिन को बढ़ा दीजिए या तो एसीएच को कम कर दीजिए। डोपामाइन को बढ़ा दिए तो लीवोडोपा, कार्बिडोपा, बट मैंने यहाँ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन लिख रही है कि कौन किस किस में आता है, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। कार्बिडोपा मैंने बता दिया, ये नहीं भूलना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल डीकार्बोक्सीजनेज इनहिबिटर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज हो रहा था, उसको लीवोडोपा तो वहां बेचारा किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा के साथ दे देंगे इसको ताकि वो मैनेज करे। एमएओ भी हाँ जी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं इनहिबिटर्स, एंड सीओएमटी भी करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं इसके अंदर। एंड देन आफ्टर आपके कौन कौन से जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटीकोलिनर्जिक भी इंक्रीज करने, एक तो एंटी हिस्टामिन आ जाएंगे, एक आपके प्रोसाइक्लिडिन आ जाएगा। इज इट क्लियर? एडवर्स इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रोलैक्टिन का, यानी कि भाई कहीं ना कहीं इनहिबिशन कर रहे हैं प्रोलैक्टिन को, मिल्क इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा, राइट, बन ही नहीं पाएगा, सॉरी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं इसका कंसेप्ट यहाँ पर निकल के क्लियर हो जाता है। और इसका मेटाबॉलिज्म कैसे, 95% मेटाबोलाइज हो जाती है ये ड्रग, इसीलिए आपको लीवो के साथ कार्बिडोपा देना पड़ता है ताकि वो शुरुआत में अपना मेटाबोलाइज होकर भी बैलेंस इसका बच जाए।